आज हम बैठे हुए हैं अपने डॉक्टर साहब के पास में। आप डॉक्टर मजीद साहब हैं और आप जो है प्रैक्टिस करते हैं ये कर्नलगंज लगता है, कर्नलगंज में प्रैक्टिस करते हैं। आज कई दिनों से हम लोग डेली एक न्यूज़पेपर में एक चीज़ें पढ़ रहे हैं कि आज जो केसेस हैं साइलेंट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी के बारे में हम ज़रा जो है आपसे जानना चाहेंगे। एक डॉक्टर है और ये बेहतर बता पाएंगे कि साइलेंट अटैक जो हो रहा है क्यों हो रहा है और क्या इसके वो है सिम्टम्स हैं और कैसे ये वो करता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आजकल जो केसेस बढ़ रहे हैं साइलेंट अटैक, जैसे अभी लखनऊ में भी एक केस हुआ कि दुल्हन ने जो है जयमाल डालने के साथ ही हटी और गिर गई अचानक से, और जब हॉस्पिटल ले गए तो पता चला वो ख़त्म हो गई है। और इससे पहले कुछ दिन पहले एक अपना एक्टर थे जो 42 साल की उम्र में हेल्थ क्लब में गए और एक्सरसाइज कर रहे गिरे और ख़त्म हो गए। तो इस तरह की जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है जो ये बढ़ रहे हैं? इसका रीज़न क्या है? ये रीज़न मोस्टली ये होता है कि ब्लड सर्दियों में थोड़ा सा क्लॉट होने लगता है, गाढ़ा हो जाता है, तो इस पर ऑक्सीजन की सप्लाई उनको कम मिलती है। तो मेन फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई, सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। जितनी रिक्वायरमेंट्स ऑर्गन्स को होती है, सपोज दैट किडनी को ऑर्गन से एक मिसाल के तौर पर 10 ग्राम की ज़रूरत है, लीवर को 20 ग्राम की ज़रूरत है, और हार्ट उतना पंप करके नहीं सप्लाई कर पा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन हमारे अंदर कम है। ऑक्सीजन कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो हार्ट को तो जो माइंड है वहाँ पर उसको 20 ग्राम ज़रूरत है, तो सबको कहीं ना कहीं बराबर उसको ब्लड सप्लाई पहुँचानी है जी। लेकिन जहाँ जिसको ज़रूरत है उतनी मिल नहीं पा रही, तो थोड़ा थोड़ा सबको कंपेयर बांट दिया, तो वहाँ पर उतनी सप्लाई हो गई। और जहाँ पर अगर और कम सप्लाई हुई तो वहाँ पर तो फिर ब्लड सप्लाई कम हुई तो ब्लड क्लॉटिंग और बढ़ जाती है, सप्लाई कम हुई तो अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब मसलन जैसे यही जो सीज़न होता है सर्दियों का, जो स्टार्टिंग होता है सर्दियों में ही जो है ना ज़्यादातर लोगों के जो है ना पैरालिसिस के अटैक भी इसी वजह से ज़्यादा होते हैं। तो आजकल ये ज़्यादा केसेस देखे हैं पैरालिसिस के साथ साथ साइलेंट अटैक बहुत आ रहा है। बेसिकली उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी जो है लेवल भी उनका जो है ना वो प्रॉपर ना होने की वजह से, और उसकी वजह से जो है ना उनको ये अटैक पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो साइलेंटली मतलब खत्म हो गया, जिसमें दर्द का कुछ पता नहीं चलता, एहसास नहीं हो पाता और आदमी ख़त्म हो जाता है। तो इसको कैसे हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम जो है ना इससे बचें, या इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है इस तरह की चीज़ों को? एक्सरसाइज करना है, मोस्टली फिजिकली एक्सरसाइज है, और खान पान में, या फिर हम ई-बायोटोरियम का अगर एक प्रोडक्ट है जी, मैट्रेस पैड, उसमें प्रोडक्ट हम यूज़ करें तो उससे हमें ऑक्सीजन की सप्लाई, उसके ज़रिए ऑक्सीजन हमें कहीं मार्केट में तो मिलना नहीं कि हमें कहीं मेडिकल स्टोर में ऑक्सीजन मिल जाए, तो ये प्रोड्यूस अपने बॉडी के अंदर की जा सकती है, एक्सरसाइज से कर सकते हैं जी। और हम मैट्रेस का यूज़ करके जो मैग्नेट के जरिए हमें ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ सकती है। हमें बॉडी के अंदर तो मैग्नेट्स भी हैं, आयरन है, आयरन के जरिए ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन हो रहा है जी जी। इसके जरिए हम मैट्रेस यूज़ करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो देखा है कि जो रूटीन है वो रूटीन तो बड़ा डिस्टर्ब है लोगों का, खान पान में होना, खाना सोना होना, और आजकल की ज़्यादा तारीख में चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब वाला हो, चाहे प्राइवेट जॉब वाला हो, एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि स्ट्रेस में हर आदमी आज की तारीख में है, कहीं पर किसी को भी कुछ वो नहीं है। स्ट्रेस में बायोटोरियम का जो प्रोडक्ट है जी, इसमें बहुत अच्छा वर्क है इसका। अच्छा, और इसको हमने खुद यूज़ करवाया है, हमारे घर में भी यूज़ हो रहा है, अम्मी भी यूज़ कर रही है। और अगर जैसे फर्स्ट टाइम तो यूज़ करिए, जब से आज रात में लेटी, सुबह जब उठाए दर्द, हमारी सिस्टर ढूंढी दर्द गया कहाँ, दर्द फास्ट अच्छा रिलीफ मिला। हमारी क्लिनिक में लोग आते हैं, बेल्ट हम बांध देते, सर में दर्द हो रहा है, 5-10 मिनट में सर दर्द खत्म हो जाता है। आर्म में पेन हो रहा है, आर्म में बांध दिया, दर्द खत्म 10 मिनट में। तो अच्छा, उस दिन भी जैसे पेशेंट एक बोल के गए थे कि सर ये क्या किया आपने, जादू कर दिया कि एकदम ये तो दवा भी नहीं खिलाई और क्या चीज़ किया था आपने। तो मतलब इस चीज़ को यूज़ करके हम नेचुरली जो है ना, मेडिसिन तो हम लेते ही हैं, किसी ज़्यादा तकलीफ होती है मेडिसिन से ले लें, बाकी नेचुरली ट्रीटमेंट इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है जी जी जी। अच्छा, जैसे पेन किलर का है, पेन किलर का भी हमने एक देखा है, इसका ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट था, और ऐसा साइड इफ़ेक्ट था कि उनकी दोनों किडनी फेल हो गई, और तो पता चला कि वो मेडिसिन पेन किलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, और आज डायलिसिस के ऊपर है, और तकरीबन पर मंथ उनका 50,000 रुपये का खर्चा आ रहा है डायलिसिस के ऊपर। चलिए, ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, और मुझे लगता है कि लोगों से इससे सीखना चाहिए, ये चीज़ें तो सबको जानकारी होनी चाहिए जी जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, लोगों को इसके बारे में क्या आप देंगे, सजेशन देंगे इन सब चीज़ों के लिए? सजेशन ये कि लोग मोस्टली नेचुरल पे जाएं,
और ई बायोटोरियम में जो मैग्नेट थेरेपी है इसको इस्तेमाल करें, केमिकल पे ना जाएं जी। केमिकल तो तेज नुकसान भी कर रहा है, फ़ायदा कम कर रहा है, नुकसान ज़्यादा कर रहा है। तो सबसे यही कि अब नेचर पे जाकर के ई बायोटोरियम यूज़ करें, मैग्नेट थेरेपी। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।